2028, India wins the final qualifying World Cup match and India qualifies for the World Cup. मैं मजाक नहीं कर रहा, वो एक सेकंड के लिए ना जिंदगी रुकी। Start believing that dreams come true. Okay? ये दोनों चीजों को अगर आप याद रखोगे ना, just come with me. I'm telling you, I'm very clear in my dreams, and I have the roadmap in front of me. I just need people to support the dream that we can do it. The day we see India in the World Cup, there will be a revolution. And the revolution would be that we as a country have achieved something unthinkable, जो कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुआ था। Hey guys, welcome to the Game On podcast. आज I have a very special guest. देखो आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे रहेंगे, बट जो वो फुटबॉल नर्ड्स और जो पैशनेट लोग हैं ना, दिस इज दैट पॉडकास्ट फॉर यू। अगर आपको इंडियन फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट है एंड अगर आपका सपना है कि अगर आप चाहते हो इंडिया टीम को फीफा वर्ल्ड कप में देखना, आई हैव द परफेक्ट गाय हु कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो आई हैव मिस्टर अनुज गुप्ता, President of Delhi Football Club Association and co-owner of Sudeva FC. Before I let Anuj sir speak, एक चीज बताता हूँ भाई, ये बंदे एक्स लॉयर है एंड लॉयर से ही हैज द विजन टू लीड इंडिया टू द फीफा वर्ल्ड कप। तो अनुज सर, ये लॉयर से इंडियन फुटबॉल, ये किस लाइन में आ गए आप सर? Yeah, firstly, thanks a lot for inviting me to your show. Pleasure. And it's a question which I've received many times, but I think the answer to this question, the real answer to this question would be when we will see India in the World Cup. और जो कि आपने सवाल पूछा है, उसका जो असली उत्तर यही है कि मैं जब बचपन में जब मैं फुटबॉल खेलता था और फिर मैं कॉलेज गया और फिर मैंने वकालत शुरू करी, वकालत मैं अच्छा कर रहा था, आई डिड माई लॉ फ्रॉम इंग्लैंड, आई वॉज वर्किंग इन इंग्लैंड। देयर वॉज ओनली वन क्वेश्चन विच एवरी वन यूज टू आस्क मी कि यार 1.2 समय 1.2 होती थी पॉपुलेशन, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन, अगर 11 लोग नहीं निकाल पाते जो इंडिया को वर्ल्ड कप ले जा सके, मतलब ऐसा क्या है कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं पहुंच पाती। तो मैंने कहा कि यार बहुत हो चुका, बहुत बार सुन चुका ये सवाल, तो अब मैं ज़िंदगी भर ये सवाल सुनना नहीं चाहता, इसका आंसर देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि यार कुछ करूँगा इंडिया के लिए तो फुटबॉल में करूँगा। इसीलिए जब मैं वकालत से पैसे जो कमा रहा था, और जो इंडिया में आई थिंक 2-3 प्रोफेशन है जहाँ पे आप पैसा कमाते भी हो और कमाते हो तो उसके अंदर मैंने क्या करूँ पैसों का, मैंने कहा यार गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं, तो पहले तो फुटबॉल में अकेडमीज खोलते हैं। ओके, तो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड ऑल, एंड और बस वही करते करते ये इसी सवाल का आंसर देना चाह रहा हूँ, और आई थिंक 10 साल हो चुके हैं मुझे। सो अनुज, ये लॉयर से फुटबॉल तक की जर्नी तो हमें समझ आ गई, बट जैसे आपने बोला हमारी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, 1.5 बिलियन हम लोग हो चुके हैं। व्हाट आर अकॉर्डिंग टू यू द रीजंस कि हम अभी तक क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं? क्या ऐसा हो रहा है दैट वी लैक एज अ कंट्री, एज इंफ्रास्ट्रक्चर? पॉपुलेशन हमारा 1.5 बिलियन है, पर जो फुटबॉल प्लेइंग पॉपुलेशन है बहुत कम है, राइट। और इसीलिए बेस पे हमें पॉपुलेशन बढ़ानी है खेलने वालों की, और जिसे ऑल इंडिया फुटबॉल ने एक CRS सिस्टम से ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जितने बच्चे स्टार्टिंग फ्रॉम 6 years old who is a part of any academy or club who are affiliated to other state association which is indirectly getting associated with the all India football, they have to get into CRS, because then उससे डेटाबेस पता लगेगा हमें कितने बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। और हैरानगी की ये बात है कि मैं खुल के कह सकता हूँ कि अभी हमारे पास 10 लाख बच्चे भी नहीं है Okay. जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम फुटबॉल खेल रहे हैं। ये लोगों को पता भी नहीं हो सकता ना कि मेजर रीजन है, ठीक है 10 लाख लोग खेलने के लिए रहेंगे, बट आई गेस वो 10 लाख लोगों तक ये बात ही नहीं गई रहेगी कि आप इस तरीके से रजिस्टर या करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो एजुकेशन और अवेयरनेस आई थिंक व्हिच इज लैकिंग। Yes, I feel that state association is very important. Right. For them it's very important to make everyone aware, especially the parents. Correct. Because वही अपने बच्चों को भेजने वाले हैं। Right.
मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो ग्रास रूट लीग जिसे कहते हैं, विच इज बिटवीन 6 to 12 years old, in all the developed football nations, there from the age of 7, every kid who's registered with the association is playing 40 games a year. Wow. So by the time he turns 12, he's already played about 300 plus games. Wow. And by the time he turns 16, which is the age when you are officially allowed to register a professional contract as per FIFA, Right. you have already played over 500 games. So the match temperament, which he's already got from 500 matches in those 8 to 9 years, that cannot be replicated. Correct. And that is why the golden period of development is from 6 to 12. Right. And that is where we are lacking a lot, because we have a top to bottom approach. Okay. According to me, we need to have a bottom to top approach. If you can explain that. Yes, bottom to top means from grassroots, the investment has to happen in the grassroots level, which is from the age of 6 to 12. But here, जो भी कोई पैसा खर्च करना चाहता है, पहले तो उसको क्लब खरीदना होता है, ठीक है? वो क्लब से पहले वो अपना फेसबुक का पेज बना देता है, ठीक है? जिससे कि उसके थोड़े बहुत तो खुद के फॉलोअर होंगे, थोड़े खरीद लेगा फॉलोअर, ठीक है? और वो अपने जितने भी उसकी किटी पार्टीज में जो है, उसमें कहेगा मेरा क्लब है। अब उसको ही बोलो कि यार तू क्लब में पैसा मत ला, तू अंडर 6 अंडर 8 में डाल, क्या वो उसी जोश से बोल पाएगा किटी पार्टी में कि मेरी एक एकेडमी है जिसकी अंडर 6 की टीम है? Nobody will give him importance. So फुटबॉल के अंदर इशू क्या है? ईगो का है। उनको पहले तो अपनी ईगो को, मतलब जैसे कोई महंगी गाड़ी खरीदता है तो पहले चाबी बाहर रखता है, ये वही कॉन्सेप्ट है। क्लब खरीदता है, क्लब में सारे क्लब, मेजॉरिटी ऑफ द क्लब इन द कंट्री आर लॉस मेकिंग वेंचर्स. But they do it why? Because maybe they are millionaires or billionaires, they don't care, maybe it is coming through the CSR or something, and they stop because they start losing so much money. They hardly they are inspired or motivated to go down. एक तरीके से आप कह रहे हो अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो दिखावे का इन्वेस्टमेंट है। दिखावे का रहा है और वो टॉप लेवल पे रहा है जहाँ पे आप डेवलप नहीं कर सकते, Right. जहाँ पे आपको इसलिए वहाँ पे आधे तो फॉरेनर्स ले जाते हैं, Correct. ठीक है? और फिर जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग एट द टॉप लेवल ऑफ द कंट्री, सो दे विल आस्क द मैक्सिमम मनी बिकॉज वो डिमांड सप्लाई का गेम है। Correct. तो उसके अंदर जो पाए बचता है वो बहुत कम बचता है। अगर नीचे से शुरू करा जाए तो आगे maybe 8 to 10 years. That's why I say it will take a generation. I'll give you a small example. In Japan, they've also got cricket as they're one of the games now. So whenever they implement a new sport, they start with the 6 years old, 5-year-olds. Right. So they don't care what will happen in the first 10 years, but they will care after 20 years. We need to focus on that. We need to focus on that. It doesn't matter whether we are world number 120 or even 80. It will not matter. What matters is that how we will reach from 120 to 50. Right. तो अभी अगर आप ये स्ट्रक्चर के लिए बोल रहे हो, चलो ठीक है, अभी मैं यूरोपियन क्लब हम सभी देखते हैं, अभी जैसे वी सी प्लेयर्स 16-17 साल की नहीं होते, आप मैड्रिड देख लो, मैनचेस्टर यूनाइटेड देख लो, अभी रिसेंटली मैड्रिड ने प्लेयर साइन किया एंड्रिक ब्राजील से, एंड माइनू ऑन दी अदर हैंड 15-16-17 साल का बच्चा, अभी वो यूरोस के लिए इंग्लैंड भी खेलने वाला है। तो दैट मीन्स वो उसने स्टार्टिंग से वो यूथ अकेडमी ज्वाइन की रहेगी, ठीक है, बचपन से उसके पेरेंट्स ने भी उसको सपोर्ट किया रहेगा, बच्चे लोग को भी इंटरेस्ट रहेगा। इफ समवन हु इज लाइक 5-6 year old एंड हु वांट्स टू गेट इनटू फुटबॉल, तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरीके से ढूंढ के लाए? Yes. So basically in India we have, if I'm not wrong, we have 36 or 35 state associations. Okay. Every state they have been given roles and responsibility. The association role is to make sure that they need to start organizing the grassroots leagues. Right. And when I say grassroots leagues, is under 6, under 8, under 10, under 12. There are 4 categories. And the beauty of this grassroots league is that in one 11-a-side ground, you can make 8 grounds. So all these 4 categories can be played at the same time in one ground. Right. So the overall infrastructure which is required to handle 4 categories at one time is only one ground. Right. So infrastructure wise, it is fantastic. Because above 12, Right. which is 13 and onward, you need one ground for one category. Right. तो उतने ग्राउंड चाहिए होंगे। यहाँ पर एक ही राउंड में आप 4 कैटेगरी को हैंडल कर रहे हो, which is easier. प्लस ये वाली एज है जहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को बाहर लेकर जाए, वो पसीना आए उसको, फिर वो सो जाएगा थक के, तंग नहीं करेगा, Right. तो आधा तो यही होता है, और कुछ खराब खाना नहीं खाएगा, बिकॉज
अगर आप फिटनेस पे अपने बच्चे को डाल देते हो, फुटबॉल इज वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस स्पोर्ट, वो ऑटोमेटिकली ही और शी विल नॉट ईट दोज बर्गर्स और फास्ट फूड, बिकॉज वो बॉडी की इम्यूनिटी वैसे बन जाती है। तो उसके अंदर एसोसिएशन का रोल होना चाहिए कि जितने भी क्लब्स, अकेडमी, स्कूल्स, they should try to create competitions where these category children can participate, and in these categories boys and girls can play together, right? क्योंकि छोटे उम्र में ना लड़के भी उतने शाय होते हैं जितनी लड़कियां होती हैं, और जब आप दोनों को साथ खिलाओगे तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है that will help them forever. चलो ठीक है, इंडिया में फुटबॉलर बनने के लिए कितना पैसा लगता है, इंक्लूडिंग योर ट्रेनिंग, योर अकेडमी, योर इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग, एक लेवल तक जाने के लिए, उसके बाद उसका स्किल लेके जाएगा उसको आगे। देखो 6 साल से लेके 12 साल तक बच्चे का देखा जाए कुछ खर्चा नहीं होता, बिकॉज मैं कहता हूँ कि जहां पर आप रहते हो उसके जो सबसे क्लोजेस्ट अकेडमी है आप वहां पर भेजिए बच्चे को। द डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू द अकेडमी हैज टू बी द मिनिमम। Why? Because वो सबसे कम टाइम वेस्ट होना चाहिए ट्रैवल में। Correct. Let me tell you, अगर the biggest of clubs they come to this country and start the grassroots league, I can assure you they will not be able to produce the world class players. The world class players can only be produced if the comfort of the child is taken care, because otherwise attrition rate बहुत होता है। 2 दिन जाएगा, मन नहीं लगेगा, कुछ और स्पोर्ट पे चले जाएगा। That to control the attrition rate, first he has to be very close to the facility, hence उसमें ट्रैवल कॉस्ट बच जाती है। और ज्यादातर खर्चा क्या होता है, देखो अगर आप नंबर्स की बात करो, एक अकेडमी यहाँ पे एक महीने की 2 से 3 हजार रुपये महीना लेती है, ठीक है, डे अकेडमी, वेयर यू हैव टू गो 3 to 4 days a week, which is good enough till 12 years. So अगर 6 साल के अंदर आपने 25,000 रुपये खर्च करे या 30,000 रुपये खर्च करे तो 2 लाख रुपए और लगा लो, 3 लाख रुपए आपके 6 साल का खर्चा कह रहा हूँ, ठीक है। और लेट मी टेल यू, 6 से 12 साल के बीच में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करता। यू नो द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू प्ले, अगेन आई एम सेइंग 40 मैचेस अ ईयर, दैट इज द की, ठीक है। ट्रेनिंग कैन ओनली बी 6 hours to 8 hours a week, दैट्स गुड इनफ, बट यू नीड टू प्ले 1 मैच a week, ठीक है। 52 वीक्स होते हैं, उसमें 12 हफ्ते हटा दो, एग्जाम्स, ट्रैवल, ये वो 40 हफ्तों में आप मैचेस कराओ, ठीक है। और 40 हफ्ते में नहीं भी करा पाया, 20 हफ्तों में 40 मैच करा दो, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, तो आप वीकेंड में 2 मैचेस भी दे सकते हो एक बच्चे को। तो 3 लाख रुपए आपका खर्च हो 12 साल तक। फिर 13 से जो 17 का एज है, या 16 कह दो, क्योंकि प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो 13, 14, 15, 16, 4 साल, यहाँ पे द पेरेंट हैज टू टेक अ कॉल। यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर ट्रिप्स चालू हो जानी चाहिए, right? Take them to their clubs. Maybe you are a fan of Manchester United, maybe you are a fan of Bayern Munich. Take them there for their summer camps. Why? Because they would like to dream. अभी वो टीवी में देख रहा था, अब वो रियलिटी में देख रहा है, बहुत फर्क होता है। उनको सपने लेने दो। मैं इंडियन हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सपने नहीं ले सकता, मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनूंगा। We need to make the children dream. तो 6 से 12 साल की उम्र में आपने उसको लोकल कम्युनिटी में आपने जोड़ा, फिर 12 से 13 में आपने लेकर गया, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, ज्यादातर क्या होता है, पेरेंट भी खेलने वाला होता है तो बच्चे को वो ले जाता है जो उसका क्लब था, ठीक है। तो वहां से लेके अब आपको देखना है इंडिया में कौन कौन सी अकेडमीज हैं हु आर डूइंग रियली वेल। सो आई वुड से कि यू हैव टू फाइंड द अकेडमीज हु आर द IIM Ahmedabad, द IIMs ऑफ फुटबॉल, और आई वुड से द ला मासिया ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो मैंने भी, जैसे मैं अभी फ्लाइट में आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार 10 अकेडमीज कौन सी होंगी अगर मेरा बच्चा हो, राइट, ठीक है। तो उन 10 अकेडमीज में तो ऑब्वियसली अब मैं बैठा हूं तो मैं अपनी अकेडमी का नाम तो लूंगा ही, राइट। तो और मैं खुशी से कहता हूँ, एक अब उस स्टेज पे हूं मैं कि मैं कह सकता हूँ कि सुदेवा इज वन ऑफ दोज अकेडमीज व्हिच इज अ रेजिडेंशियल सेटअप in spanning in 10 acres of land in the heart of Delhi, where the children come from across 30 states. Damn. So it also teaches them how to stay in such a diversity, right? Along with Sudeva, there are few more academies who are very well funded through their CSR or through their own means, and they are doing exceptionally well. So then these kids have to join them, these center of excellence. So अगर if you see America,
MLS अभी जाके लाइक ठीक है उधर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रेट, कल्चर नहीं है, कल्चर इज नहीं है फुटबॉल का, बट प्लेयर्स लाइक डेविड बेकहम एंड मेसी कमिंग इनटू द पिक्चर एंड थोड़ा हाइप आ जाता है. सेम केस जब मैं मुंबई सिटी एफसी और अल हिलाल यहाँ पे गया था, मैं कभी नहीं गया देखने, बट नेमार आया था ना, तो एवरीवन, मैंने 800 की टिकट 5000 में टिकट मैंने पर्सनली ली थी नेमार को देखने के लिए. टू ऐड की एक होलिस्टिक कल्चर चेंज किस तरीके से इंडिया में आएगा. देखो होलिस्टिक कल्चर ना जनरेशंस से ही आएगा. वन ऑफ जैसे आपने कहा कि नेमार आया तो आप गए जी, उस टाइप की चीजें तो बहुत सालों से हो रही है. पहले आया था तो मतलब कलकत्ता में मतलब स्टेडियम मतलब 1 लाख भर गया था, स्टेडियम के बाहर भी इतने लोग थे. मेसी आया था तो भर गया था. मेसी में तो मैं भी गया था, मेरे को 15 मिनट पहले टैक्सी से उतर के भागना पड़ा मुझे कि भैया जगह मिलेगी मिलेगी. राइट. सो बट अब कल्चरल चेंज करने के लिए ना हमें वो लेजेंड्स बनाने पड़ेंगे, हमें वो प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे जो कि कंट्री फॉलो करें. और वो जब ही हो सकता है जब हमारे इंडिया से कोई प्लेयर यूरोप में खेले, उनके साथ खेलेगा जो जिनको हम टीवी पे देखते हैं. राइट. क्या वो देख मैनचेस्टर यूनाइटेड की बेंच पे बैठा है, कब आने वाला है. जैसे ही आएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसकी इतनी जर्सियां बिक जाएंगी जिसका मतलब कोई लेवल नहीं होगा. सो वी नीड टू प्रोड्यूस द फर्स्ट इंडियन who will play the top division of the 5 I would say the most watched leagues of Europe. How do you train your students in Sudeva FC? Like basic चीजें, अगर ठीक है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग चीजें होती है, उसके अलावा व्हाट आर द थिंग्स? मुझे क्या लगता है कि तो पहली चीज होती है स्काउटिंग. वो स्काउटिंग करने का एक तो जैसे हमने शुरुआत ये करी कि यार 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया, हम वर्ल्ड कप 11 लड़के नहीं निकाल पाते. पर यार ये बताओ कितने लोग हैं जो उस 1.5 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचे हैं. क्या हम गए हैं कोने कोने तक ढूंढने के लिए उस कंचे को, उस मेसी को? कौन जाता है? कोई नहीं जाता है. तो पहले तो वो जाना जरूरी है. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज वेयर आई टिल नाउ एंड आई विल कीप ऑन डूइंग नो मैटर वेयर आई रीच और वेयर आई डोंट रीच. बिकॉज जब कोई जगह जाते हैं, जब ट्रायल करते हैं, वहां पे सिर्फ फुटबॉल नहीं पता लगता. वहां पे उनका रहना खाना, उनकी अपब्रिंगिंग, मौसम, पेरेंट्स जो आते हैं, कल्चर, बहुत सारी चीजें पता लगती है कि वो बच्चों में वो इन्वाइब होता है. राइट. और वो जानने का मुझे अब जाके रियलाइज हुआ है कि कौन से स्टेट्स हैं जहां पे ट्रेडिशनली एंड कल्चरली फुटबॉल इज ग्रोइंग एंड हैज बीन ग्रोइंग एंड व्हाई. अगर मैं नहीं जाता तो मैं भी इंटरनेट में 2-4 आर्टिकल पढ़ लेता और उस आर्टिकल से कोई अच्छा सा आर्टिकल बना देता और वो मैं छाप देता. और वहां पे कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब वो हर टाइप की जर्नी में यू फेस दैट ऑल्सो. स्काउटिंग के अंदर ना पहली बात तो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी प्लेयर पैदा होकर प्लेयर नहीं बनता. राइट. ठीक है ना. तो किस उम्र में आप उस प्लेयर को स्काउट कर रहे हो, देख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जितना यंग बच्चा होगा उतने ही ज्यादा साल आप दे सकते हो उसको बनाने में. जब मैं स्काउटिंग करता हूँ, जब मैं ट्रायल करता हूँ, तो पहली चीज जो मैं देखता हूँ वो मैं देखता हूँ फर्स्ट टच. ठीक है. फर्स्ट टच से मैं उसका दिमाग रीड करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टच विल डिसाइड हिज सेकंड टच. पर वो सेकंड टच वो उसने पहले दिमाग में सोच लिया होता है, इसीलिए उसका जो फर्स्ट टच होता है वो इतना अच्छा होता है. तो और वो टेक्निक भी दिखा देता है, उसमें टेक्निक पता लग जाती है फर्स्ट टच से. छोटी उम्र का बच्चा होगा स्काउटिंग में तो स्पीड, फिजिक, हाइट डजंट मैटर, उसके अंदर इंटेलिजेंस मैटर. पर जैसी उम्र सपोज अंडर 15 में दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है. क्योंकि अंडर 13 के अंदर आई सी मोर टेक्निक, फर्स्ट टच. अंडर 15 के अंदर क्या होता है कि बॉडी भी आपका ना एक स्पर आ चुका होता है, तो एक फिजिकलिटी बन रही होती है. तो उससे मैं एक मैंने बना रखा है अपने अंदर कि मैं बॉडी पार्ट्स को देख के आई एम एबल टू गेज कि इसकी कितनी हाइट होने वाली है, और उस कौन सी पोजीशन में मुझे वो बच्चा लेना है, उसके हिसाब से क्या हाइट होनी चाहिए, उसके हिसाब से मैं पहले उसको फिजिकली यस या नो करता हूँ. उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसके अंदर कितना अग्रेशन है, कितना फाइटिंग स्पिरिट है, और अगर वो बॉल लूज करता है तो कितना वो वापस लेना चाहता है उस बॉल को. सो लेट्स से एक आप सेंटर बैक में क्या देखते हैं विल बी कंप्लीटली डिफरेंट टू आप एक स्ट्राइकर में क्या देखते हैं. एब्सोल्युटली. सेंटर बैक और स्ट्राइकर के अंदर, स्ट्राइकर के अंदर नंबर 9 है सपोज, और
सेंटर बैक है, दोनों में फिजिकलिटी सिमिलर होती है, बट ऑब्वियसली सेंटर बैक इज स्लाइटली स्लोअर एंड स्ट्राइकर इज फास्टर. Striker ability is obviously he needs to score, so he also, according to me, he needs to show a little bit of selfishness. That how much can he carry the ball? What can he do with situations when he's 1v1 with the goalkeeper or with only one defender? On the other side, the stoppers, I always like to see how patient he is, how calm he is, how generally the stoppers are leaders, Right. because stoppers and goalkeepers, because they can see the whole game. So how good they are in communication. Right. Is he able to command? Right. So these are some of the things which I like to see, and they are part of the core body, I would say, the spinal. Right. Because the stopper, the number 6, which is a defensive midfielder, and the number 9, which is the center forward. ये जो core है, क्योंकि end में बॉल आनी बीच में ही है. Right. गोल मारोगे, गोल तो बीच में ही है. तो ये पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है. इंडिया कहूँ नहीं कहूँ पर कह देता हूँ वो इन पोजीशन में ज्यादातर हम फॉरनर्स यूज करते हैं, एट एन ISL लेवल और एट एन आई लीग लेवल. Right. और मुझे लगता है कि इफ इंडिया हैज टू डू वेल, ये पोजीशंस पे इंडिया हैज टू प्रोड्यूस फार, मतलब these players have to be given more opportunity to play Right. in these positions. Correct. क्योंकि यही पोजीशन जब वो इंटरनेशनली खेलते हैं मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो इस पे एक फॉलो अप ये रहेगा कि हाउ डू यू देन ट्रेन दीज पीपल इन योर एकेडमी देन? So one is that we make sure that all the kids are undergoing yoga, meditation. This is core, part of our daily routine. And now from this year, we've added that before every session, we'll have yoga and meditation for a little while, so that they get focused before the training starts. And how does yoga and meditation, all of these things help? Because it's completely different to the sport that they're playing. See, yoga, according to me, improves the elasticity in the body. Right. Generally, all the injuries which happens on the joints. Right. So they improve the elasticity of the joints. जितना इलास्टिक होगा ना मसल, उतना टूटेगा नहीं, फ्लेक्सिबल होगा. Right. तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए योगा इज अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग इट. मेडिटेशन फॉर श्योर, जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आपके अंदर थॉट्स कम आएंगी, फोकस बढ़ेगा. जितना फोकस बढ़ेगा, तो मैं हर बच्चों को कहता हूँ यार वो 90 मिनट के अंदर ना तुझे वो मौके मिलेंगे हीरो बनने के लिए, और उस मौके को ना तुझे अगर काबू में करना है तो अपने दिमाग को काबू कर, और दिमाग को काबू करने के लिए ना तुझे मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है. बोरिंग लगता है, मानता हूं, बट अगेन जिस दिन तू वो समझ जाएगा और जिस दिन उस मोमेंट पे तू गोल मार देगा, तू समझेगा मैं क्या कह रहा हूं. सो दीज टू थिंग्स आर हीरो बन जाएगा, वो हीरो बन जाएगा. प्लस वी हैव आल्सो एडेड ब्रेन ट्रेनिंग. ब्रेन ट्रेनिंग इज अ न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच वी हैव एडेड इन Sudeva, where some of the best boys are undergoing this technology, where through sensors we are able to improve the decision making of the player. We use gadgets to and then these boys undergo sessions, or either on the laptop or practically also, Right. where they have to take decisions, so that those decisions are monitored. Right. And if those decisions, the time taken to take those decisions is reducing, it means that the brain is working faster. Understood. And for instance, a small example, any player, particularly midfielder, will do around 400 plus shoulder checks. शोल्डर चेक का मतलब क्या होता है कि ज्यादातर बताया जाता है कि आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हो. Correct. और उसके लिए आपको इधर ऐसे दोनों जगह देखना है. Right. सो ऐसे वो एक प्लेयर 400 बार करता है. राइट. सो ब्रेन ट्रेनिंग के थ्रू वी आर आल्सो एबल टू इंप्रूव दैट. आपके एकेडमी से कितने लोग अब तक नेशनली या इवन इंटरनेशनली तक पहुंच पाए, एंड लाइक वेयर दे हैव ग्राउंडेड देयर गार्ड? वेल, I would say that consistently we are producing players for India under 17 team. Last under 17 team which lost to Japan in the AFC final round,
the captain was our player, Oh, Guru Singh. The number 9 Gangte was our player. Number 10 Danny Laisram was our player. And these 3 players played a pivotal role in the whole performance of the team. Before that, I had Shubho Paul, who scored a lot of goals for the national team in the under 17. Unfortunately, because of COVID, the under 17 AFC didn't happen. Okay. Otherwise, I think they also had a good team, and we could have done better. And plus, Shubho became the first Indian to play for Bayern Munich World Squad. And he represented Bayern Munich World Squad, which is under 20, when they went to Vasco in Brazil. So that was a great moment for us to see him in the Bayern jersey. But now he's in ATK Mohun Bagan, which is good. And so hopefully a lot of these players will be promoted to the senior team. Yeah. He's, I don't know whether he's promoted right now, but he's on that thing. And last year itself, 7 of our boys, they were signed by ISL clubs, and they all are in the ages of 16 and 18. For instance, Korav got signed by Kerala Blasters. Gangte was signed by Chennai FC. Danny was signed by Northeast United. Shubho, as I said, got signed with ATK. Lord Jam, he was the highest Indian scorer for senior I League. Yes. And he got signed with Mumbai City. And who else? Nitish, he got signed with Punjab FC. So ऐसे करके काफी लड़के और they all are young guys. So, इनके like just curious to know, and I think our audience would also be curious to जो इनके starting levels के squad होते हैं, and then reaching to ISL, इनके starting contract, like उनके amount या just कि कितने start से होते हैं इनके? इनकी मतलब now see that most of these players are in the ages of 16 to 19. They all have signed 3 to 4 years contract with these big clubs. And let me tell you, their numbers, if you add the 4-year contract, would be in 6 figures. 6 figures, you're talking about 80, 90 lakhs, even more. Plus, which is, tax-free money, accommodation, food is separate, travels are separate. So I think it's not that, money is not there in Indian football. But I think the people at large needs to know that if your kid is good, he can earn about 25, 30 lakhs easily at the age of 17, 18, 19, which I think in any profession you can't. Absolutely. And I think most important, this is for parents to know कि actually में possibilities है. हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमें बोल दिया जाता है नहीं स्पोर्ट्स नहीं खेलना, क्या ही फ्यूचर है. मैंने बचपन में बास्केटबॉल खेला था और मुझे याद है my parents would come and they'll tell me कि we'll give you money so that you stop playing. So absolutely. So Anuj, हमें ये भी पता चला है that you also are a team owner in Spain. You could tell us a little more about that. Yes. So हुआ क्या, under 17 World Cup हुआ था इंडिया में, where India became a host country. FIFA signed an agreement with Sudeva, and one of our ground was used as a training ground during the World Cup, and I was privileged enough to see the training for countries like Colombia, Ghana, India and USA. तो जब देखी ट्रेनिंग मैंने, जब देखे सामने खड़े हुए तो मुझे लगा अरे तो बड़े हैं, मतलब इनसे कैसे मैच करेंगे हम, तो कुछ तो करना पड़ेगा. फिर दिमाग चला, वो तो है ही ना. मैंने कहा चलो फिर यूरोप में जाके क्लब खरीदते हैं. ये तो वैसे बोल दिया कि बाहर जाके बस हलवा खरीदते हैं. और ये ना ये एक दिल्ली वाले के अंदर से आएगा कोई भाई, वो होता है कीड़ा ये करने का पागलपन हमेशा से रहा है. अरे वो पागलपन तो जब तक पागलपन नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा. जब भी तो मैं दिल से कहता हूँ और कहता रहूंगा कि इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेगी और बहुत जल्द करेगी. एनीहाउ, सो इन दिस जब मैं गया यूरोप तो मेरे को लगा कि यार चलो बेल्जियम चलते हैं. बेल्जियम चलेंगे. बेल्जियम गया, जर्मनी गया और स्पेन गया. बेल्जियम जर्मनी मैंने हटा दिया, मैंने कहा तो बजट में मतलब जाओ ही मतलब. ठीक है. फिर स्पेन में मैं गया, पहले मैड्रिड साइड गया, फिर मैं सिविया साइड गया, फिर मैं गुजर रहा था वेलेंसिया की, वही होता है ना वो क्या है, उसकी मूवी आई थी वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. वो तो मूवी बाद में आई थी, बट वो आई थिंक ट्रिप पहले ले लिया था. ये है 2018. हाँ, आई थिंक उसके बाद ही आई थी शायद.
तो या चूक पता नहीं, तो वो जा रहा था, किसी ने बोला कि यार एक क्लब दिखने में हो रहा है वेलेंसिया के पास, एक जगह है वहां पे, व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड चेक। Okay. चल लेते हैं यार, एक डिटोरी तो लेना आधे घंटे का। तो वेलेंसिया से एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है शतीवा। गया, स्टेडियम के बाहर गया, अंदर गया, मैंने देखा। उससे पहले ना मैं अर्जेंटीना वगैरह होकर आ चुका था, मतलब मैं बोका जूनियर जा चुका हूँ। वो वाली फील आई मुझे। बोका जूनियर्स थोड़ा पढ़ोगे ना बोका जूनियर्स के बारे में, थोड़ा फील वैसी है कि यार कि सनसेट हो रहा है ना, निकल लो। अगर आप बोका के फैंस नहीं हो ना तो निकल लो, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। Yes. तो वही वाली फील आई मुझे यहाँ पे। हाँ. भाई अगर तुम ये ले रहे हो ना, यहाँ पर तो डाई हार्ड फैन मिलेंगे यहाँ पे। करेक्ट। तो ले लो, अगर मिलता है तो। फिर मैं 10 मिनट में ऊपर गया, कैसे छोड़ा करके मैं निकल गया। अब वो ये ना स्काउटिंग जैसे दिमाग में रह गया कि यार जगह तो यही है, अच्छी जगह लग रही है, कोई बाकी में ना वो मजा नहीं है। ये एक स्मॉल टाउन वाली फील है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, स्पेनिश तो आती नहीं, कैसे कन्विंस करेंगे इनको इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि ये शतीवा जगह ऐसी है वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है। करेक्ट। जब की बात कर रहा हूँ 18 में, मैं कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो फिर मौका मिला पिच करने का, तो और भी जगह से आ रखे थे पिच करने। एक स्विस था, कोलंबियन था, तो ठीक है, तो कर दिया हमने। तो इंग्लिश में पिच करना था, इंग्लिश में करा, ट्रांसलेटर लेकर गए तो उसे कर दिया ट्रांसलेट। एंड सम ऑफ द मेंबर्स दे बिलीव्ड कि यार ये इंडिया में तो बॉलीवुड होता है और एक क्रिकेट स्पोर्ट है, मैंने कुछ नहीं होता, फुटबॉल भी बहुत देता है और बहुत पॉपुलेशन है, बहुत खेलते हैं फुटबॉल। कन्विंस करा, तो आई कन्विंस देम एंड दे गिव मी द क्लब। वाओ। एंड दैट्स व्हेन मेरा प्लान पहले से था कि क्लब लूंगा तो करना क्या है, राइट। तो करना क्या था, पहले स्पेनिश कोचेस को इंडिया लेकर आओ, राइट। ले आया मैं। आई डिड ट्रायल इन 15 cities with those Spanish coaches. I got 5 Spanish coaches जी। and then I made a tour with teams कि थोड़े स्पेनिश कोचेस ये 5 cities में जाएंगे, वो 5 ऐसे ऐसे करके, and then we selected players and the first batch वहां पे मैंने रेजिडेंशियल अकेडमी चालू करी। I took houses on rent, I made a team of Spanish coaches, Spanish physios, Spanish everything Spanish, एक मैनेजर भी रख लिया, and then first batch was 13 players, then gradually went, then COVID हो गया, right. फिर then so this is it has been 6 years, and so कोई plans for players from Sudeva to be yes, going to so a lot of players went from Sudeva to the club's name is CD Olympic de Shativa. Okay. So a lot of players, and it's a 100-year-old club. Wow. Oh, yeah, wow. It started 19, बस हो जाएंगे 100 साल अभी, right. 1924 and कौन सी division में खेलता है club? मतलब लिया तो टर्सेरा में था मैंने, which is the 4th tier. 4th, okay. Which is टर्सेरा means 3rd. Okay. क्योंकि ला लीगा को वो फर्स्ट डिवीजन नहीं बोलते, हाँ, प्रीमियर। तो ला लीगा के बाद होता है सिकुंदा आ, फिर सिकुंदा बे, फिर टर्सेरा, 4th tier। अब वो रेलीगेट हो गया एक लेवल नीचे, which is called प्रेफरेंस, तो उस वाले में है। एंड पर बहुत सीखा हूँ कि क्लब सिखाने में, मतलब क्लब चलाने में, जहाँ पर सारे स्पेनिश हैं, चेंजिंग रूम के अंदर जब एक धड़कने वाली स्पीच देनी हो जहां पर उनको इंग्लिश नहीं आती हो और मुझे स्पेनिश नहीं आती हो, तो कैसे दूंगा मैं? मैंने तो ट्रांसलेटर यूज करा मैंने, पर जब मैंने स्पेनिश बोला पढ़ के, मजाक नहीं कर रहा, मतलब उनने वो भूल गए होंगे कोई इंडियन की मुंह से लिख ली है बात। तो मैंने जैसी क्लब लिया, वहां के इंडियन एम्बेसडर मिस्टर संजय वर्मा, आई इनवाइटेड हिम विद हिज वाइफ, he came with his whole consulate. I invited the commissioner of the Shativa, the mayor, the sports minister, everyone did the idea was to also do a cultural exchange, correct, which I think I tried to do जितना मैं कर सकता था। गुरुद्वारा भी गया मैं, वेलेंसिया में 2 गुरुद्वारा हैं, वहां गया, संडे को लंगर मैंने खुद अब बच्चों को साथ ले गया, मैंने बांटा, मैंने बोला भी कि यार आपके घर में एक क्लब लिया है, बच्चे आ गए बिना जूतों के। मैंने कहा जूते तो पहन लेता यार, वही देसी वाली हरकतें करनी है। So all that, so it's been good. So दूर से तो बड़ा ग्लैमरस लगता है क्लब चलाते हो, but what are the difficulties that you actually face while running a club? And even like उसका मतलब बाहर क्लब ओन करने का जो एक्सपीरियंस है, at the end of the day यहाँ पे इंडिया में उसका क्या फायदा आपको मिला? See, basically the idea behind this was that I will take the best of boys from Sudeva to Spain and develop them, and at the age of 18
see, FIFA rules say that if you're 18, you can get license to play. Right. If you're not from the same country. But if you're less than 18, Right. you will not get license to play if you're in a different country. Okay. So I used to get players when they're 17. Yeah. थोड़ा खिला के 18 में Then you can apply for the license because you own a club and it's called feature in Spanish. तो वो प्लेयरों को फीचर दिला के then they were just like any other Spanish players. Understood. Because स्पेन के अंदर वो 40 मैचेस का Right. इंडिया में कितने साल लगेंगे मुझे अभी 40 मैच तक पहुंचने में, तो इन बच्चों को वो 40 मैच देने, Right. तो वो काफी हो रहा था. और वहां से बट हुआ क्या कि सी वीजा प्लेज अ बिग रोल. Right. राइट. जो मेरे सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं वो बहुत गरीब हैं, उनको मैं लेकर नहीं जा पाया. उनको क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब कुछ लगता है. राइट. So there you need funding Right. to fund them and convince the embassy that the purpose is this. Right. So I was able to get the not the best but the second level. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो that has to become better. And one of my boys, we call him AK-47. उसकी जर्सी नंबर 47 है. उसका नाम है आर्यन खोकर. आर्यन खोकर. AK-47. Okay. He was my first kid I selected in Sudeva. Okay. In 2000 रेजिडेंशियल शुरू करी थी 16 में. 4 लड़के लिए थे अंडर 13 में जो मैंने बोला था, उसमें से एक वो लड़का. ही इज बीन विद मी फॉर द लास्ट लगा लो 2024 हो गया. 4 साल सुदेवा और 4 साल स्पेन. अब वो 25 मई को वापस आ रहा है. Okay. ठीक है. हाइट छोटी है, हाँ. लेफ्ट बैक नंबर 6 कुछ खिला दो. Right. फॉर मी उसका अभी भी मेरे पास, मैंने इसका एक इंटरव्यू लिया था. सर सारे इंजीनियर बन जाएंगे तो फुटबॉलर कौन बनेगा? He is one kid I would say that wow. Right. As attributes, he speaks perfect Spanish. He's now also done coaching licenses in Spanish. Wow. And he's a great player. Right. जो बता रहे हो ना कि यार सारे फुटबॉल प्लेयर शायद ना बन पाए प्रोफेशनली, बट एक अच्छा इंसान. Holistic डेवलपमेंट. बिल्कुल. Yeah, I mean, so idea still to produce the first Indian to play La Liga. Right. मैं 3rd तक ले गया था. अंडर जैसे स्पेन के अंदर क्या है एज कैटेगरी है, Right. और हर कैटेगरी में आपको 40 मैच मिलता है. Right. सो अंडर 12 अंडर 13 को कहते हैं इन्फांटिल, अंडर 15 को कहते हैं कदाते, अंडर 19 को कहते हैं हुवनील. हुवनील बिकॉज 18 साल के खेल सकते हैं, तो हुवनील के अंदर आई यूज्ड टू गेट देम द लाइसेंस. Right. And there are 5 divisions. Okay, the top division is called Division d'Honneur. Okay. The second division is called Liga Nacional. Then it is Preferente, then it is Segunda Regional, then it's Primera Regional. Division d'Honneur में you play against Division d'Honneur में 5 zones है स्पेन में. हमारा वेलेंसिया जोन था, तो Division d'Honneur में you'll play against the Valencia under 19, Levante under 19, Villarreal under 19. We were playing in the Liga Nacional, which is Division 2. Right. So we played against Valencia under 19B. तो मतलब what I'm saying is कि इतना स्ट्रक्चर है वहां पे that it is amazing. So Right. that structure को इंडिया में लाने में टाइम लगेगा, but some of these kids were able to play there. Transitioning to Indian football again, Sunil Chhetri has announced his retirement. So लोगों को जब हम इंडिया में बात करते कि इंडियन फुटबॉल नॉलेज की उनकी अभी चलो अब जाके सोशल मीडिया पे हाइप आया हुआ है कि देयर इज अवेयरनेस, देयर इज एजुकेशन, बट अभी भी ग्रास रूट लेवल में लोगों को सुनील छेत्री पता है. बट सुनील छेत्री हैज डन एक्सेप्शनली वेल फॉर इंडियन फुटबॉल, एंड लोगों को उसके बाद थोड़ा बहुत बाईचुंग बूटिया जो रिटायर भी होके कितना टाइम हो गया उनको, तो उनको ये चीज पता ही नहीं है. कल्चर यहाँ पे हाउ डू पीपल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सुनील छेत्री या इसके बारे में? यहाँ पे अगर हम कहते हैं दिस साइड ऑफ द इंडिया वी वांट टू प्रमोट फुटबॉल, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू शो देम दैट साइड ऑफ इंडियन फुटबॉल. अभी मुझे क्या लगता है कि दिल्ली मुंबई वालों को पता ही नहीं है कि यार वो एग्जिस्ट करता है. राइट. बस ये कहते हैं यार नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल खेला जाता है बहुत, या फुटबॉल की आदत है तो the Bengali community is referred to be football fanatics, but that's not true. I can tell you there are so many states in the country now which are exceptionally doing well when it comes to marketing, when it is about bringing people to the stadium. For instance, Kerala is huge. Yeah, 38,000 people average attendance in ISL for Kerala Blasters. Right. It's wow. Northeast तो सबको पता ही है, but
to watch a match during that, in that feeling, atmosphere, that will, when you do that and you come back, then Indian football will, it will, touch your heart. Right. कि नहीं यार, है इंडिया अपने इंडिया पास है अपने है पास। अपने पास, हम भी कर बट सकते ठीक, बट जहां पर पैसा है ना वहां पे कम है, हम्म, बट उसको बढ़ाने के लिए हमें यहाँ के लोगों को जो यूरोपियन फुटबॉल से पैशनेट है, Right. उनको हमें वहां पे मैचेस के लिए लेकर जाना चाहिए, टू गिव देम दैट एटमोस्फेयर, Right. फील कि कैसा लगता है कि स्टेडियम के बाहर खड़े हो रहे हो कि यार लाइनें लगी हुई हैं यार, Right. मतलब कॉल करना पड़ रहा है कि यार पापा यार वो टिकट यार करवा टिकट टिकट करवा दो करवा यार, दो। वो ना वो बात कर लो ना उनसे, जब ये वाली फील आएगी हाँ। फुटबॉल में, Right. जब ही तो याद रहेगा ना दिल्ली Yeah. मुंबई वालों को, हाँ, Right. टिकट जुगाड़वा दो। हाँ यार वो करा दो ना यार, जुगाड़ बोल दो ना उनको, आप तो जानते हो ना। Correct. क्रिकेट में Right. होता है यार, MI CSK का मैच होता है यार, लोग इधर उधर पूछते रहते हैं करवा दो टिकट। बस ये कि अभी नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर सुनील छेत्री क्या होगा इंडियन फुटबॉल, बिकॉज़ इज वेरी क्रूशियल। Well, I For- think right now Chante is from Mumbai City. Yeah. He's from Mizoram. He's one of the top players in the country now. या Hopefully he can take the rings. huh? Yeah. Hopefully he can take the Yeah, rings. but he's not a striker. He's a winger. Right. But he's scoring a lot of goals, Hmm. and he has the physique, he has the speed, he has the technique. Well, but it will depend upon whether he will be able to take that responsibility. Right. So the key difference between whether it was Baichung, whether it was I am Vijayan, whether it was Sunil, that when they got that opportunity, they were able to take that responsibility. Right. वही मैंने कहा ना, मौका मिलेगा तुझे हीरो बनने का, Focus. फोकस। तो अगर वो ले पाता है तो सीमेंट कर देगा अपनी जगह, बट छेत्री नंबर 9 खेलता है, Right. नंबर 9 चांगते नहीं खेलता, Correct. नंबर 9 के लिए अभी थोड़े बहुत लड़के हैं, बट दे आर ऑल यंग, Right. बट which is not a wrong thing, but उसमें से whether रहीम अली आएगा, whether कोई और आएगा, there are few who are, Right. but I feel that it's good. Right. I mean, on one side, it's not good that Sunil is retiring, because I would say Sunil is the biggest brand ambassador Yeah. Yep. Indian football has Hands produced, down. right? But from a football point, there's no harm, because जब तक कोई जाएगा नहीं, जब तक तो नहीं आएगा। आएगा नहीं। Correct. तो उसमें कौन आएगा पता नहीं, but I think it'll be a good testing time for the head coach to experiment. Time for a new hero to emerge. Yeah. Absolutely, because जब कोई नहीं होता ना, कोच के लिए बड़ा अच्छा होता है। जब कोई होता है ना, और जब वो उस रिटायरमेंट स्टेज में आ रहा होता है, कभी कभी कोच के लिए बड़ा मुश्किल होता है, Pressure. प्रेशर होता है कि यार Ronaldo खिलाना भी situation. पड़ेगा, पर मुझे पता है कि ये 60 मिनट से ज्यादा खेल नहीं सकता, Right. क्या करूं, खिलाते हैं, बिकॉज वो दिस पीपल्स प्रेशर, कंट्रीज प्रेशर। अनुज, आज हमने इतनी सारी बात करी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चे क्या कर सकते हैं, उनकी एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस कैसे सॉल्व हो Yeah. सकती हैं, चैलेंजेस कैसे सॉल्व हो सकते हैं, बट इफ यू हैड टू गिव वन मैसेज आउट देयर फॉर पीपल हु वांट टू सपोर्ट यू, वांट टू कंट्रीब्यूट इन योर विजन, मैं शायद खेल नहीं सकता, पर मैं बिलीव करता हूँ आपके विजन और इस मिशन में कि यार इंडिया हैज टू प्ले द फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू योर विजन, एंड बाकी जो जनता ऑडियंस हमारी देख रही है, इवन फॉर देम टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो हम कैसे कर सकते हैं? Firstly, be proud to be Indian. So that's very important. Yeah. And when I say that you're proud to be an Indian, start believing that dreams come true. Okay. ये दोनों चीजों को अगर आप याद रखोगे ना, just come with me. I'm telling you. I'm very clear in my dreams, and I have the roadmap in front of me. I just need people to support the dream that we can do it. जो ट्रस्ट है ना, क्योंकि ज्यादातर ना इंडियन को ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। जब इंडिया के बाहर जाते हो ना घूमने, कोई इंडियन दिखता है ना, तो पता नहीं सर ही मुड़ जाता है तुम्हारा। आप मतलब, और द यूनिटी, वी नीड टू बी मोर यूनाइटेड, एंड दैट इज व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, दैट यार मतलब मैंने अपनी जिंदगी दे दी है, ठीक है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट, बिकॉज इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, बड़ा क्लियर हो मेरा थॉट, whether it is 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, मैं इसी चीज में लगा रहूंगा, अपनी टीम बनाने में, कि लोग जोड़ सकूं, कॉर्पोरेट जोड़ सकूं, एडमिनिस्ट्रेटर्स जोड़ सकूं,
बच्चों को और फुटबॉल में ला सकूं, पेरेंट्स को कन्विंस कर सकूं, स्कूल टीचर्स को और अच्छा कर सकूं. बट वो क्यों? क्योंकि the day we see India in a World Cup, there will be a revolution. And the revolution would be that we as a country have achieved something unthinkable, जो कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुआ था. That is the time when actually the sports industry started. इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था, सोच नहीं सकते थे कि हम हरा सकते हैं, पर हरा पाए थे because there was one leader who believed in that. I'm not saying you make me the leader, but I'm saying that I am following my instinct. I am following. अगर हम 1.6 बिलियन पॉपुलेशन है, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि साथ जुड़ना और ब्लाइंड ट्रस्ट करना जरूरी है यार. मेरे को 10 साल हो चुके हैं, कितना साल लगेगा मुझे पता नहीं, बट guys, start trusting each other, then only we'll be able to achieve 2028. India wins the final qualifying World Cup match and India qualifies for the World Cup. Wow. मैं मजाक नहीं कर रहा, वो एक सेकंड के लिए ना जिंदगी रुकेगी, वो सेकंड जो रुकेगी ना, दैट सेकंड के लिए मैं जी रहा हूं. और जो सच में प्यार करते हैं ना फुटबॉल से, सच में, जो टीवी वाला प्यार नहीं, जो सच में करते हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूं. जितने मैं उनको जोड़ पाऊंगा ना इस इकोसिस्टम के अंदर, उतना ही हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे. यही मैसेज थोड़ा सा था, बड़ा हो गया. नहीं, आई थिंक परफेक्ट मैसेज. विजन इतना बड़ा, ड्रीम इतना बड़ा, तो आई गेस मैसेज भी उतना बड़ा होना चाहिए. बट थैंक यू सो मच अनुज फॉर हैविंग मजा आ गया यार हमको, मतलब आपके साथ बात करके. एंड वी आर देयर, आप हो तो हम आपके पीछे है, टू सपोर्ट यू इन एनी फॉर्म. एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू अचीव आर, पूरे इंडिया की जो विजन है, जो देखना चाहते हैं, जो एक वो इंडिया का ड्रीम है. Yeah, I want that national anthem to play and then 11 just scroll हो रहा है पूरे players जैसे हम लोग देखते हैं. So guys, यही था आज का पॉडकास्ट. बट अगर आपको genuinely ये पॉडकास्ट से कुछ सीखने मिला ना, एक चीज आधी चीज, तो ये शेयर करो और अपने दोस्त को भी बताओ. वो व्हाट्सएप ग्रुप में बस डाल दो, ये मीम के बदले ये एक चीज डाल दो, एंड ट्रस्ट मी, दिस विल मेक अ चेंज. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक इट, कॉमेंट योर व्यूज, जो अच्छा बुरा लगता है कॉमेंट करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And we'll see you and follow Game On for more content. Follow Game On for more content.